इस्लामी धर्म ग्रंथों में जानवरों के प्रति दया, करुणा और उनकी देखभाल के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। कुरान और हदीस दोनों में जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार करने और उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार देखभाल प्रदान करने की हिदायतें दी गई हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। 1. कुरान में जानवरों के लिए दया का उल्लेख। सभी प्राणी अल्लाह की कृतियां हैं। कुरान में कहा गया है कि सभी प्राणी, जानवर और मनुष्य अल्लाह की रचना हैं और उनका आदर करना चाहिए। और जमीन पर चलने वाले सभी जानवर और परिंदे जो अपने पर फैलाते हैं, सभी समुदाय उम्मत हैं जैसे कि तुम हो। सूरह अल-अनाम 6:28। यह आयत दर्शाती है कि जानवर भी अल्लाह के बनाए हुए समुदाय का हिस्सा हैं और उन्हें वही सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जैसे इंसानों को मिलते हैं। जानवरों को पीड़ा देना मना है। कुरान में यह बताया गया है कि जानवरों के साथ क्रूरता करना या उनकी जरूरतों की उपेक्षा करना गलत है। अल्लाह किसी प्राणी पर उसके सामर्थ्य से अधिक बोझ नहीं डालता। सूरह अल-बकरा 266। यह सिद्धांत जानवरों पर लागू होता है, यानी उन्हें उनकी क्षमता से अधिक काम के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। 2. हदीस में जानवरों के प्रति दया का उल्लेख। जानवरों को भूखा न रखना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को भूखा रखने के खिलाफ चेतावनी दी थी। एक महिला को नरक में भेजा गया क्योंकि उसने एक बिल्ली को बंद कर दिया और उसे न तो खाना दिया और न ही उसे स्वतंत्र छोड़ा ताकि वह खुद खाना ढूंढ सके। सहीह अल-बुखारी हदीस 3318। पानी पिलाने का महत्व। जानवरों को पानी पिलाने को पैगंबर ने एक बड़ा पुण्य कार्य बताया। एक व्यक्ति को माफी दी गई क्योंकि उसने प्यासे कुत्ते को कुएं से पानी निकालकर पिलाया। अल्लाह ने उसके इस काम को पसंद किया और उसके पाप माफ कर दिए। सहीह अल-बुखारी हदीस 6009। अनावश्यक हत्या से बचना। पैगंबर ने बिना किसी उचित कारण के जानवरों की हत्या करने से मना किया। जो कोई भी एक चिड़िया या उससे छोटा प्राणी मारता है बिना किसी न्यायोचित कारण के, अल्लाह उससे पूछेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। सुनन अल-नसाई हदीस 4445। 3. इस्लाम में जानवरों के अधिकार। खाने और पीने का अधिकार। इस्लामिक कानून कहता है कि जानवरों को पर्याप्त खाना और पानी प्रदान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो उन्हें रखता है। अत्याचार और पीड़ा का निषेध। जानवरों को अनावश्यक दर्द या यातना देना इस्लाम में वर्जित है। जानवरों को उनके स्वाभाविक वातावरण से बाहर निकालकर तकलीफ पहुंचाना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना मना है। 4. व्यवहार और व्यावहारिक निर्देश। सवारी के जानवरों का ध्यान रखना। पैगंबर मोहम्मद ने कहा, सवारी के जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उन्हें भूखा न रखो। अब्बू दाऊद हदीस 2548। पक्षियों के घोंसले नष्ट न करना। पैगंबर ने पक्षियों के घोंसलों को नष्ट करने या उनके अंडों को अनावश्यक रूप से लेने से मना किया। खेल या मनोरंजन के लिए जानवरों का उपयोग मना है। इस्लाम में जानवरों का उपयोग केवल आवश्यकता के लिए करने की अनुमति है, न कि खेल, लड़ाई या मनोरंजन के लिए। इस्लाम में जानवरों के प्रति दया और करुणा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कुरान और हदीस दोनों में यह स्पष्ट किया गया है कि जानवर भी अल्लाह की सृष्टि का हिस्सा हैं और उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। जानवरों के प्रति क्रूरता, अत्याचार या उनकी उपेक्षा इस्लाम में सख्ती से मना है। उनकी देखभाल और उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार भोजन और पानी उपलब्ध कराना हर मुस्लिम का कर्तव्य है। इस्लाम में जानवरों को केवल उनकी उपयोगिता के लिए नहीं, बल्कि एक साथी प्राणी के रूप में देखा जाता है जो मानव के प्रति दया और करुणा के व्यवहार को बढ़ावा देता है।